तो अब थोड़े से नेक्स्ट सेगमेंट में कोशिश करते हैं कि पावर और डिफेंस पे काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज हैं लोगों की, तो उनको हम कवर अप करने की कोशिश करते हैं। अमित सर, JSW एनर्जी पे आपकी राय जानना चाहेंगे। सबसे पहले ज़रा बताइए क्या करना चाहिए। आज जो है तेज खुला था, अब नीचे जाता हुआ 484 के आसपास, क्या व्यू है आपका? विपुल जी देखिए, 527 रुपए के आसपास इसने टॉप क्रिएट करी है और 527 के ऊपर की क्लोजिंग आने के बाद ही इसके ऊपर के पोटेंशियल बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है सूनर और लेटर हो सकता है विपुल जी एक बार के लिए 411 रुपए तक टेस्ट हो जाए, लेकिन थोड़ा टाइम ले सकता है। इमीडिएटली टेस्ट होने की संभावना कम लगती है। कोई अगर बाय पोजीशन है तो 520 525 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान करिए। 540 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, री एंट्री करिए 700 रुपए के लिए। और करंट मार्केट प्राइस में खरीदारी की सलाह नहीं है। ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई JSW एनर्जी को लेकर के। सर NTPC आप देखिए सर जरा, NTPC पे कल भी आपसे बातचीत हुई थी, कल परसों में। अभी क्या व्यू ले रहे हैं सर आप? सर देखिए, एनटीपीसी अच्छा लगता है। और एनटीपीसी में मैं ये कहूंगा पावर सेक्टर का एक अकेला स्टॉक है जिसको मैं कहूंगा लोअर लेवल्स में अपना अक्यूमुलेशन आपको करना चाहिए। 364 से लेकर 346 की एक ऐसी रेंज है जो बहुत अट्रैक्टिव लग रही है, क्योंकि सर थर्मल पावर में भी है और उसके साथ न्यूक्लियर पावर भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो पावर सेक्टर में एक अकेला काउंटर जो मुझे अच्छा लगता है एनटीपीसी। NTPC ठीक है। NTPC के बाद सर जरा टाटा पावर पे भी व्यू ले लेते हैं। सर जरा टाटा पावर देखिए, अमित सर, टाटा पावर में काफ़ी लोग सकारात्मक व्यू ले रहे हैं, आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? सर खिलाफ तो किसी के नहीं है। हाँ, मतलब उस राय से सहमत है या नहीं हाँ जी? देखिए, 386 के आसपास का भाव चल रहा है विपुल जी। इस अगर किसी भी डेली बेसिस पे 397 के ऊपर की क्लोजिंग आती है तो हो सकता है पॉजिटिव रहे, लेकिन ये 403 रुपए के ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है। बार बार उसके ऊपर जाने की कोशिश भी की, एक बार 416 रुपए के ऊपर का भाव भी टेस्ट किया, लेकिन वापस से 386 तक लुढ़क चुका है। कल इसने बॉटम भी लगाई 373 की। मुझे ऐसा लगता है विपुल जी कि आने वाले टाइम पर एक बार के लिए ये स्टॉक जो प्रीवियस 355 के आसपास सपोर्ट लेता था वहां तक एक बार रीटेस्ट हो सकता है। तो अगर किसी के पास है तो 390 395 के आसपास एक बार एग्जिट प्लान बनाइए और वापस से 355 के आसपास री एंट्री प्लान बनाइए। ठीक, ये बात यहाँ पे टाटा पावर में। कोल इंडिया सर जरा लेकर के आते हैं। एक हमारे दर्शक भी हैं, उनकी भी सलाह, वो उनके भी सवाल है कि मतलब कोल इंडिया में फ्रेश बाई कब करना चाहिए। और सर उनके लिए भी जो कि पहले से जिनके पास है, ये शेयर आज जरूर 3-3.5% टूटा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है बाकी शेयरों के मुकाबले एक रेजिलियंस जो है वो दिखाने की कोशिश कोल इंडिया ने की है। आपकी टिप्पणी क्या होगी? सर देखिए, क्लियर केस है। पहले हम बात कर लेते हैं जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए। 432 का स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिए। वापस बोलेंगे 472 486 इस रेंज में एग्जिट करना है। और जिनको फ्रेश बाइंग करनी है, अब फाइनली आज मेरे को बहुत ज्यादा ताकत दे दी है अमित सर ने, और अब मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकता हूं। तो मैं समझता हूं कि बाइंग अगर करनी है तो लोअर लेवल का इंतजार करें। कहीं भी 398 से 410 का लेवल मिले, वहां पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जी, एक दर्शक लिख रहे हैं, यदि भालू दूर दिखे तो उसके पास ना जाएं और चुपचाप दूसरी दिशा में निकल जाएं। सामना होने पर दौड़े नहीं, इससे भालू पीछा कर सकता है। धीरे धीरे पीछे हटे और भालू के जाने का इंतज़ार करें। चलिए, तो ये टिप्पणी आई है। और संजय कुमार धीर जी लिख रहे हैं, विपुल जी, रचित जी, अमित जी को सुप्रभात। विपुल जी, आप सभी से शेयर कैंडल का आकलन करना सीख रहा हूँ, लेकिन डिस्क्लोजर देना पहले सीख गया हूँ। मेरे और मेरे परिवार के पास हंसने से बड़ी कोई औषधि नहीं है। सर, इस बाज़ार की स्थिति में इससे बड़ी औषधि वाकई में कुछ हो नहीं सकती, और अपना बीपी बढ़ाने का और तबीयत ख़राब करने का कोई तुक है नहीं। तो ठीक है, जो स्थितियां हैं उसके साथ जीना सीखना चाहिए। और कोविड का दौर नहीं रहा, 2008 की मंदी नहीं रही, तो ये दौर भी नहीं रहेगा। एक फेज़ होता है, आता जाता रहता है। चलिए, अगली टिप्पणी जो है सर, NHPC SJVN पे काफ़ी लोग जानना चाह रहे हैं, तो ज़रा पहले आप NHPC बोल दीजिए सर, अमित सर, और SJVN रचित सर बोल दें। सर एनएचपीसी में पेन थोड़ा बढ़ सकता है, सेटअप खराब है, लेकिन एक दायरा लगता है बहुत बड़ा, यानी नीचे के 72 का दायरा नीचे के साइड में, ऊपर के बाजू में ये 78 का दायरा। अगर किसी के पास है तो एक बार एग्जिट रूट देखिए 77 के आसपास। हालांकि वीकली चार्ट सेटअप में अभी तक खराब नहीं हुआ है ये। फिर भी कभी ना कभी अगर कोलेटरल डैमेज आता है, कोई बड़ा क्रैश आता है बाजार में, आगे अगर कोई करेक्शन आता है,
तो हो सकता है हम इसको 60 रुपए तक एक बार देखें। पॉसिबिलिटी अभी वीकली चार्ट को देखकर कम लग रही है, तो 72 और 77 के बीच में घूमता हुआ दिख सकता है। ठीक। एसजेवीएन पे सर आपका व्यू, और साथ में अदानी को भी ऐड कर लीजिएगा दोनों पावर पे, क्योंकि फिर पावर पे बात एक रह गया, या तो अदानी ऐड कर लीजिए या इरिडा ऐड कर लीजिए। इरिडा पे भी काफ़ी क्वेरीज हैं, 100 के आसपास अब पहुंच रहा है। जी सर। सर पहले एसजीवीएन की बात कर लेते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, लोअर लेवल्स पे आपको आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में फर्दर लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे। ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, अगर 64 के नीचे जाता है तो 56 तक जाने का दमखम रखता है। लोअर लेवल पे आप इसमें अक्यूमुलेशन अपना कंटिन्यू करें, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। मगर वापस मैं बोलूंगा 3 साल, नॉट बिफोर दैट। अगर 3 साल के पहले निकलने की बात कर रहे हैं तो दूर हो जाइए। इरेडा जिस तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, अभी कोई ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा है, इसका पेन पॉइंट कंटिन्यूड रहेगा। मैक्सिमम अपसाइड जो इरेडा का आपको देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज 118 से 122। फ्रेश बाइंग पोजीशन अभी एडवाइजेबल नहीं होगी, अभी थोड़ी दूरी बना के रखेंगे। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है एग्जिट करना चाहें करें, जिन लोगों ने हायर लेवल पे लिया है अभी एवरेज करने के लिए नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा टाइम आप इसमें अपना रख लें, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अडानी पावर बार बार सर एक ही चीज बोलते हैं, 156 को नहीं क्रॉस करेगा तब तक नहीं चलेगा। जी, आपकी भी लाइट गई क्या सर? ओहो, ये अब बड़ी क्राइसिस हो गई है, मतलब जो है पूरे देश के अंदर। चलिए देखते हैं। अमित जी आप ऑन है सर? हाँ हाँ सर, ऑन हाँ है। सर, ये लाइट भी आएगी, सर पावर अदानी बैकअप। अदानी पावर देख लीजिए तब तक। सर अदानी पावर भी स्टॉक अभी तो ठीक ठाक टेरिटरी में ट्रेड करा रहा है, जी। लेकिन इसमें एक चीज देखनी है कि 158 के ऊपर स्टेबिलिटी आ नहीं पा रही है, और ये अभी से नहीं, ये करीब करीब ऑलमोस्ट 2025-10 यानी अक्टूबर 2025 से अगर इसको तेज होना है तो 158 के ऊपर की क्लोजिंग देना पड़ेगा, वरना बाजार घूमता हुआ 133 और 158 के बीच में घूमता हुआ नजर आ सकता है। ठीक सर, ये बात अदानी पावर को है। इस बीच मोदित गोयल जी ने एक ट्रेड भेजा है, जरा फटाफट स्क्रीन पर लेके आते हैं। और ये ट्रेड भेजा गया है IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल को लेकर के। IOL केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल स्क्रीन पर अगर हो सके तो जरा एक बार दिखा दीजिए। 77.59 रुपये पे ट्रेड करता हुआ है शेयर, 8-8.5% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस दिए गए हैं उसको जो है देख लेते हैं। यहाँ पे 83 का टारगेट दिया गया है, 83 रुपये की लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की सलाह, और यहाँ पर स्टॉप लॉस 74 का दिया गया है। 74 के साथ आप IOL केमिकल को खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। और यहाँ पे 83 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 74 का, 74 का स्टॉप लॉस 83 के टारगेट के लिए। एक बार जरा मोदी जी से मैं पूछता हूँ कि आखिर में इंट्राडे के लिए कॉल है ये, या फिर ये पोजिशनल कॉल यहाँ पर निकल करके आई है, जरा ये पूछ लेते हैं। तो लेकिन तब तक के लिए आप 83 का टारगेट यहाँ पे दिखा दीजिए, और स्टॉप लॉस जो है 74, ठीक है, आ गया। चलिए, तो इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 8-8.5% ऊपर। जैसे यहाँ पर और तेज़ी या और गतिविधि होगी तो फिर हम आप स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे। अदरवाइज़ दोपहर 2 बजे वो जुड़ेंगे ही, तो उनसे और ज़्यादा डिटेल में बातचीत कर लेंगे कि क्या करना चाहिए। अभी के लिए 83 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। चलिए, तो नज़रें यहाँ पर रखिए। और अदानी पावर के बाद अब जरा बात कर लेते हैं कुछ एक डिफेंस पे लेकर के। सर BL को लेकर के क्या व्यू है सर? अमित सर। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। जी सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। विपुल जी, चार्ट सेटअप खराब, एक्चुअली सभी के चार्ट सेटअप मुझे खराब लग रहे हैं। इनफैक्ट एक बात अच्छी होती है विपुल जी, आप इतने सारे सेक्टर्स में मुझे रोटेट करवा देते ना, मेरा ओवरऑल व्यू स्ट्रांग हो जाता है जो बना के रखता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है 380 रुपये तक टेस्ट हो सकता है विपुल जी। जब तक 440 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग ना आए तब तक फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है। अगर कोई 420-422 रुपये के आसपास मिले तो एक बार एग्जिट प्लान बनाना है। 372-375 रुपये के आसपास हम रीबिल्ड कर सकते हैं अपनी लॉन्ग पोजिशन को। 360 रुपये के नीचे के स्टॉप लॉस है, 360 के नीचे गया तो खतरा और बढ़ सकता है 261 रुपये तक का। 261 रुपये का। चलिए, ये बात हो गई BDL को लेकर के। कुछ एक और डिफेंस के स्टॉक्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज कल की गिरावट के बाद यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। हालांकि आज तेज खुले थे लेकिन ऊपर कोई टिका नहीं। सर कोचिन शिपयार्ड देखिए, 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये भी 1300 के आसपास ट्रेड करता हुआ। आज की इस रिकवरी में क्या करना चाहिए? विपुल जी देखिए, कोचिन शिपयार्ड जो है ये मंथली चार्ट में बड़े स्ट्रॉन्ग जोन पे खड़ा हुआ है। 1200 रुपये के नीचे अगर किसी हफ्ते या फिर इस महीने मार्च एंड पे 1290 रुपये के 1220 रुपये के नीचे अगर इनकेस क्लोज हो जाता है तो इसमें पेन पड़ सकता है, वरना ये एक अच्छे डिमांड जोन पर है 1200 रुपये के आसपास।
ओवरऑल फ्रेश तेजी इसकी क्लोजिंग आने के लिए 1450 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। तो अभी 1450 और 1220 के बीच का बाजार लग रहा है। जी चलिए, ये बात कोचिन शिपयार्ड को लेकर के निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर, वो है मझगांव को लेकर के। मझगांव को भी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाएं। और मझगांव में अगर हम देखें तो करीब करीब जो है 1% की तेज़ी, इंट्राडे लो से थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही, 2230 का लेवल। सर 2230 के आसपास कैसे देख रहे हैं मझगांव को आप? सर ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में लग रहा है। अभी अभी इसने 2540 रुपए के आसपास का हाई टेस्ट किया था। इसको अगर बुलिश टेरिटरी में जाना है तो 2420 रुपए के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। जब तक 2420 रुपए के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक बहुत बड़ी रैली आ जाए इसकी उम्मीद कम है। क्यों? क्योंकि ये जब 3600-3800 रुपए का भाव टेस्ट किया था उसके पहले ये 2440 के आसपास, 2400 रुपए के आसपास का रेजिस्टेंस लेता था, उसको ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला, अब वापस से इसके नीचे आ चुका है। तो 2440 रुपए के बाद ही कोई पुराना ट्रेड सेटअप कंटिन्यू करेगा, वरना हो सकता है बाजार कभी एक बार के लिए 2120 और प्रोबेबली एक बार के लिए 1900 रुपए तक भी गिर जाए। ये बात है यहाँ पर मझगांव को लेकर के। तो चलिए एक दो प्राइवेट प्लेयर पे भी बात कर लेते हैं। डेटा पैटर्न को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हुई हैं और गिरावट में भी इस शेयर ने होल्ड करके रखा है। और आज की इस रिकवरी में भी सबसे तेज़ रिकवरी देखने को मिल रही है। अब करीब 3% के आसपास की मजबूती डेटा पैटर्न में देखने को मिल रही है। सर डेटा पैटर्न कैसा लग रहा है 3161 3162 के आसपास? ये एक बढ़िया स्टॉक है विपुल जी। अगर इनकेस कभी कोई बाजार हमारे गिरते हैं एग्रेसिवली तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग करने की 3000 रुपए के आसपास। तो करंट मार्केट प्राइस में भी ले सकते हैं अगर बहुत लंबा होल्ड करना है तो, वरना 3000 रुपए 3010 रुपए के आसपास इनकेस कभी कोलेट्रल डैमेज के रूप में ये स्टॉक गिरता हुआ मिले तो इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में मुझे ऐसा लगता है कम से कम 4000 रुपए का कैंडिडेट है ये। चलिए ये बात हो गई डेटा पैटर्न को लेकर के। और अब एक टिप्पणी और ले लेते हैं एस्ट्रा माइक्रो को लेकर के। सर एस्ट्रा माइक्रो भी देख लीजिए एक बार के लिए और फिर इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे सर। एक्स्ट्रा माइक्रो सर, हाँ। रेंज बाउंड लगता है बाजार विपुल जी। 802 रुपए तक नीचे तो उठ सकता है, ऊपर बढ़ने के लिए इसको 1022 रुपए के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा। तो ओवरऑल 1020 और 810 रुपए की रेंज में लगता है।